हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित्व इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय, 18 सत्र, 18 दिन के इस अनुष्ठान के यह 8वें दिन के 8वें सत्र के 8वें अध्याय के अनुष्ठान में आए भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार, सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा एवं आरती की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, एक प्रेम का संदेश है, प्रेम का आदेश है, प्रेम का उपदेश है। अर्जुन के माध्यम से मनु के भगवान एक प्रेम का पत्र हम सबको दे रहे हैं, कह रहे हैं आप मुझसे रूठ कर अलग दुख क्लेश कष्ट का अनुभव क्यों कर रहे हो। मेरे बातों को मानो, मैं इतना खुशियां दूंगा जितना खुशियां मैं अनुभव करता हूँ, वो उससे भी ज्यादा अपार अनंत खुशियों में दूंगा। घर लौटा जा। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने एक योजना बनाया भगवान की योजना से अलग, और अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। हॉरर मूवी भी बहुत फीका लग जाता है उसमें। हॉरर मूवी से भी हॉरिबल, टेरिबल और मिजरेबल अर्जुन का जीवन हो जाता है। अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में कहता है कि मैं पांडवा हूँ। भगवान कहते हैं आपका पहचान पांडव नहीं, आपका असली पहचान आप पांडव नहीं, आप माँ हो। अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं असली दुश्मन कौरव नहीं, असली दुश्मन तीसरे अध्याय में बताते हैं काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भव। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं हमारे अपने जो है गुरु है, चौथे अध्याय में। और पांचवें अध्याय में कहते हैं कि
हमारे अपने जो हैं भगवान है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवे उपदेशयान्ति ते ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः भोक्तारमेव तपसंसादलोकमहेश्वरं सूत्र सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। जब हमें पता लग जाता है कि हम भगवान के अंश आत्मा है, हमारे दुश्मन काम क्रोध है और हमारे अपने गुरु और भगवान है, तो भगवान की योजना में पूरी तरह से ध्यान लगाना छठा अध्याय। तो भगवान के इस योजना को और अच्छी तरह से कैसे करें, वो 7वें अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग, और उस योजना को पूरा करके जीवन को सफल करे हुआ आर्ट ऑफ टाइम 8वां अध्याय। तो ये 8वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इसका शीर्षक है अक्षर परब्रह्म योगा। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी नवंबर 14 तारीख 1977 कार्तिक महीने में वृंदावन में वो भक्ति योग को संपन्न करके वे अपने अंतिम समय पर प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव को देख रहे हैं। या तस्वीर को देख के राधा श्याम सुंदर जी के प्रांगण में कीर्तन भक्तों के संग में वे अपना लगभग यही 7 बजे का समय शरीर जीवन अंतिम लीला जो है तिरभाव उनका हो जाता है, देह को त्याग देते हैं। उनके जीवन सफलता दे, उनका जीना सफल हो गया, उनका मरण सफल हो गया। जैसे भीष्म पितामह अंत समय में इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते, कृष्ण का दर्शन करके अपने जीवन को सफल करते हैं, वैसे प्रभुपाद जी वो जीना जीना है जब मरते वक्त हम भगवान का दर्शन करते हैं। नहीं तो वो जीना भी क्या जीना जिसमें हम जीते तो हैं, मरते वक्त भगवान को स्मरण नहीं करते। वही जीना जीना है जिसमें हम भगवान का स्मरण करते हैं। वही जीना जीना है जब मरण के समय हम भगवान का स्मरण करते हैं। ये छोटा सा भूमिका के साथ आज के इस अध्याय के और प्रस्थान करेंगे। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय के भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में विभाजित करते हैं। ये अध्याय 8 अर्जुन का प्रश्न होगा 8, और अर्जुन का प्रश्न 8 है, वो श्लोक 1 और 2 में अर्जुन करेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरे बिल्ली और मुझसे मिलाओ। 8 प्रश्न 2 श्लोकों में पूछे, 7 प्रश्न का उत्तर श्लोक नंबर 5 और 4 और 5 में करते हैं। फिर भगवान जो मुख्य प्रश्न है, मृत्यु को कैसे सफल करें, भक्तों का मृत्यु का वर्णन श्लोक नंबर 5, 6, 8 में करते हैं। और परमात्मावादी जो है सन्यासी, उनका मृत्यु का वर्णन 9 से 13 में करते हैं। और शुद्ध भक्त के लिए जो है भगवान का नाम रूप लीला स्मरण करके आसानी से मरण प्राप्त करें, उसका वर्णन आता है। भौतिकवादी ज्ञानी और तपस्वी के लिए मृत्यु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शुद्ध भक्ति जो है उनके लिए यह मृत्यु बहुत ही सरल है, वो अपने जीवन को सफल कर देते हैं। तो निष्कर्ष के और प्रस्थान करेंगे और प्रश्न उत्तर देखा जाएगा। यह अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। अर्जुन का 8 प्रश्न है, क्योंकि ये अध्याय क्या है 8 और प्रश्न कितने हैं 8। तो अर्जुन का प्रश्न है ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है। यानी कि आदि आत्मा, आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, और अंत समय में ये आदि यज्ञ कहाँ पे रहते हैं, और प्राण छोड़ते हुए कैसे भक्त अपने जीवन को सफल करते हैं। यानी कि आदिभूत, आदि आत्मा, आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ, आदि यज्ञ कहाँ रहता है, ब्रह्म, कर्म और मृत्यु का। तो ये 8 प्रश्न पूछते हैं और भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है, प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है। किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्ताम आदिदेवम किम उच्यते। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का स्वभाव, और किम कर्म वो भौतिक जगत में क्या कार्य करता है उसको कर्म करते हैं।
आदिभूतम यानी कि जो भी जो भी देवी देवता हैं जो इस भौतिक जगत का देखरेख करते हैं, वो कौन है? आदि देवम यानी कि देवी देवता जो कि इस जगत को देखभाल करते हैं। आदिभूतम का अर्थ होता है जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये कैसे आया? आदि देवम यानी कि एक व्यक्ति जेल में है, जेल कैसे बना और जेल का देखभाल कैसे करते हैं, जेल के अंदर वो क्या कार्य करता है, इसका वर्णन भगवान पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं। आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रायान् काले च कथम असी नित्य आत्मा भी। वो जेल में रहकर वो जेल में रहकर किस प्रकार से जो है आदि यज्ञ जो है जेलर जो है जेल से बचने का प्रयास करता है, वो आदि यज्ञ भगवान कहाँ रहता है, वो आप कृपा करके बताएं। प्रयाण काले मृत्यु के समय में कैसे अपने जीवन को सार्थक करें, भक्त लोग करते हैं, बताओ। कहते हैं कि जीवन एक परीक्षा है और जीवन एक जो है तैयारी है और मृत्यु परीक्षा है। कहने वाले बड़े सुंदर कह गए हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जब हम पैदा हुए हम रोए और जग हंसे। कबीरा ऐसा कर्म कर लो कि जब हम शरीर त्यागे लोग रोए और हम हंसे। यानी कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण करते हैं, हंसते हैं। इसे कहने वाले बड़े सुंदर खूब कहते हैं कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए वो मुकद्दर का सिकंदर है। रोते हुए आते हैं हम सब और रोते हुए जीते और रोते हुए जाते, वो मुकद्दर का चुचुंदर है यारों। तो हमें चुचुंदर नहीं मुकद्दर का सिकंदर बनना है। तो भगवान कहते हैं 8 प्रश्न पूछे हैं 2 श्लोकों में, तो भगवान भी उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कहता है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक अर्थ होता है कहते हैं। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, और एक एक वाक्य को नहीं, एक एक शब्द को जो है ध्यान से, एक एक अक्षर को ध्यान से सुना है। अक्षर ब्रह्म परमं स्वभाव आध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निधि। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव आता है, वो जीव आत्मा को ब्रह्म कहा गया और उसका जो स्वभाव है इसे अध्यात्म कहा गया है। इस भौतिक जगत को पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना है, उसे जीव भूत कहा गया है। और इस भौतिक जगत में वे जो भी कार्य करते हैं उसको कर्म कहा है। कर्म अच्छा हो तो फल अच्छा होता है, कर्म बुरा हो तो फल बुरा होता है। इसलिए कहने वाले खूब सुंदर कहे, कर भला तो वो भला, कर बुरा तो वो बुरा। इसलिए कर कर भला, सुन सुन भला, देख देख भला, बोल बोल भला। कर भला तो वो भला। आदिभूतम शरो भाव पुरुष च आदिदेवतम आदि यज्ञो अहम एवत्र देहे देह भृतम बरा। आदिभूतम यान का ये भौतिक जगत में पृथ्वी जल अग्नि वो, और आदि देवम यानी कि इस भौतिक जगत को जैसे जेल में जेलर और उनकी टीम होता है देखभाल करने के लिए, वो आदि देव। फिर आदि यज्ञ जो प्राइम मिनिस्टर जैसे होते हैं, तो वो भगवान आदि यज्ञ है। और वो आदि यज्ञ में कहाँ रहते हैं? वो कैपिटल में रहते हैं, हृदय के स्थान में रहते हैं। तो ये है 7 प्रश्न का उत्तर। मृत्यु कैसे भक्त लोग सफल करते हैं, बड़ा सुंदर इसका उत्तर देते हैं, और ये पूरा अध्याय उसी पे आधारित है। अंतकाले च माम एवं
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशया। मेरे भक्त, उनका मरण जो है मेरे स्मरण से होता है। मरण को भक्त लोग अपने स्मरण से सुधार देता है। जिसका स्मरण अच्छा है उसका मरण अच्छा है, जिसका स्मरण खराब है उसका मरण खराब है। स्मरण अच्छा का होता है भगवान का स्मरण, और जिसका भगवान का स्मरण अच्छा होगा उसका मरण अच्छा होगा। तो मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना है, अर्थात जीते जी भगवान का स्मरण करें। अंत समय में वही स्मरण आता है जो जीवन भर हम स्मरण करते हैं। जीवन भर अगर कोई भगवान का स्मरण करता है तो अंत समय में भगवान स्मरण आता है। जीवन भर अगर कोई पैसा पैसा करता है तो अंत समय में उसको पैसा आता है। जीवन भर अगर कोई लैला लैला करते तो अंत में उसको लैला स्मरण आता है। तो पैसा और लैला स्मरण करने से क्या बुराई है? बुराई यह है कि वो कीड़े बनकर जन्म लेता है और जन्म मृत्यु का कष्ट अनुभव करता है। तो इस प्रकार से वो चक्कर में फंस जाता है, और वो भगवान का स्मरण करता है तो भगवान का धाम प्राप्त करता है जहाँ पे कोई कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, दुख नहीं है। तो यह है इसका लाभ। कहते हैं कि जीवन तैयारी है और मृत्यु परीक्षा है। मृत्यु रूपी परीक्षा और इस संसार की परीक्षा में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। जब हम संसार का परीक्षा देते हैं, जब हम संसार का परीक्षा देते हैं तो हमें समय बताया जाता है, स्थान बताया जाता है और दिन बताया जाता है। दिन, समय और स्थान, पर प्रश्न क्या होगा वो बताया नहीं जाता है। पर मृत्यु रूपी जो परीक्षा होता है उसमें हमें प्रश्न क्या है वो पता है कि भगवान का स्मरण करना है, करते हो या नहीं करते हो। पर समय पता नहीं, दिन पता नहीं और स्थान भी पता नहीं। ये अंतर है। इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में एक ही व्यक्ति को पता था उनका 7वां दिन कब है, और वो है परीक्षित महाराज जी। और उस परीक्षित महाराज जी अपने मरण को जो है सफल करने के लिए, अपने मरण को सफल करने के लिए परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया, बहुत सुंदर व्यवस्था किया। परीक्षित महाराज जो है अपने मरण को सफल करने के लिए पूरा 7 दिन 7 रात जो है वे पूरा तैयारी किया। 7 दिन 7 रात, 7 दिन 7 रात वो सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं। 7 दिन 7 रात केवल भगवान का कथन, कथा स्मरण करते रहे, स्मरण करते रहे। श्रवण कीर्तन, श्रवण अच्छा हो गया, कीर्तन अच्छा होगा, कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण अच्छा होगा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जिसको अपना 7वां दिन पता है तो इतना तैयारी करता है, तो जिसको अपना 7वां दिन पता नहीं उनको कितना और गंभीरता से, अर्थात हम सबको और गंभीरता से भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें दिन रात सोते जागते भगवान का स्मरण करना चाहिए। अंत भला तो सब भला हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, अजामिल का कथा था, और अजामिल का प्रसंग आकर वो बहुत ही खुश हो गया। अजामिल जीवन भर जो है सारा गलत काम किया, व्यभिचार किया, दारू पिया, नशा किया, पिकनिक में नाचा गाया, और अंत समय में नारायण बोल के यमदूत के पास से बच गया। 3 यमदूत आए थे और 4 नारायण दूत ने उसे बचाया था। ये सुनकर सेठ जी बहुत ही खुश हो गया। बोला मैं भी अपने बेटे का नाम, भगवान का नाम रख दूंगा।
और उनके बेटे का नाम था चिंटू पिंटू, मिंटू और गोटू। तो इन्होंने सारा नाम बदल दिया, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वसुदेव रख दिया। और अंत समय जब आया, धंधा तो कर रहा था वो, चिल्लाया, वो अपने बेटे को बुलाया, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। तो सब चारों के चारों आया, बोला पिताजी पिताजी क्या बात है। तो देखा पिताजी, एक पिताजी ने देखा सब आ गए, और दुकान के सामने एक गधा जो है दुकान का आटा छाट रहा था। तो बोला गधा कहीं के, जैसे वो कहा गधा कहीं के, इतने में यमदूत जो है उसे पकड़ के ले गए। अंत समय अजामिल ने स्मरण किया, क्योंकि अजामिल को अभ्यास था नारायण नारायण पुकारने का। तो इस प्रकार से भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। एक व्यक्ति मृत्यु निकट आया, तो उनके पुत्र ने बोला जीवन भर अपने पिताजी जो है खाया पिया, अभी भगवान को स्मरण के बन। तो अपने पिताजी से कहने लगे बाबा भोला बाबा भोला। तो बाबा बोला बाबा बोला, तो मुंह ही नहीं खोल रहा था। बाबा बोला यानी कि शिव जी का नाम ले लो। तो बाबा बोला, तो वो मुंह खोला। वो जीवन भर जो है ये ड्रिंक वो ड्रिंक बोल रहा था। बाबा बोला, मुंह खोला और बोला बाबा बोला, कोका खोला। और जैसे ही कोका कोला बोला, यमदूत पकड़ के गए। तो जो कोका कोला को स्मरण करके जन्म लेगा, तो अंत समय में वो तो कोका कोला के फैक्ट्री में कीड़ा बनकर जन्मा है। ये बात भगवान अगले श्लोक में कहेंगे। 1980 के दशक में एक चलचित्र निकला था, जिसमें चलचित्र ने एक पोस्टर निकला था लिम्का कंपनी का। लिम्का कंपनी का जो फोटो था, उसमें एक व्यक्ति को बताते जैसे हनुमान चीर के अपने हृदय फाड़ते तो सीताराम सीताराम का दर्शन होता है। तो उस व्यक्ति की छाती फाड़ दिया तो उसमें लिम्का का बोतल आ जाता है। तो देखिए उस व्यक्ति के स्मरण में अगर लिम्का है, तो मृत्यु के समय में लिम्का का स्मरण करेगा, अगर अंत समय में लिम्का का स्मरण करेगा, तो उसका अगला जीवन में लिम्का की कंपनी में कीड़ा बनकर जन्म लेगा। इसलिए अंत को भक्त लोग जो है, परीक्षित महाराज जी जिस प्रकार से तैयारी के अंत काल में स्मरण करते हैं, क्योंकि जीवन भर, जैसे हमारे कॉलेज में एक मित्र था, वो बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, पिक्चर देखता पिक्चर था, ये असली घटना है। मेरे सामने बैठा था, एग्जाम का जितने भी पेपर आए वो फिल्म देखता था रोज। एग्जाम में फिल्म का गाना पेपर में लिख के चला गया। और ऐसे भी मित्र थे जो छुट्टियों में भी पढ़ाई करते थे, एग्जाम का दिन खेलते थे, शाम को खेलते थे, और अगले दिन बस एग्जाम का तैयारी करते थे, और एग्जाम अव्वल नंबर से पास कर लेते थे। तो जैसे तैयारी, तो मृत्यु तो सबको ही आना है, पर मृत्यु मृत्यु में अंतर होता है। जो अच्छी तरह से पढ़ाई करता है वो अव्वल नंबर से पास होता है, दूसरा पिक्चर का गाना लिखकर फेल हो जाता है। तो बिल्ली का मुंह जो है, मृत्यु भक्त को भी आता है, भक्त को भी आता है, पर मृत्यु मृत्यु में अंतर है। बिल्ली का मुंह है, पर चूहा आता है तो काऊ काऊ चिल्लाता है, और बिल्ली का बच्चा नाचता गाता रहता है। इसी प्रकार से भगवान का हम स्मरण करेंगे, तो मृत्यु के समय पर मृत्यु बहुत ही सुहाना होता है। और भक्तों के लिए आईसीयू, वो यमदूत को देखता है और उसका पैजामा आगे से गीला पीछे से पीला, और नौ द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम तजे अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जैसे अपने जीवन पर स्मरण करता है, अंत समय में वही जो है एक झलक के रूप में आता है। इसीलिए भक्तों, अब से लेकर शरीर छूटने तक अगर हम गंभीरता से भगवान का स्मरण करेंगे, तो हमारा जीवन के अंत समय में भगवान के बाद हम रोज मरते हैं, यानी कि रात को सोने जाते हैं, ये निद्रा भी एक मृत्यु है।
पर एक छोटा सा मृत्यु है, 6 घंटे का, 4 घंटे का, 8 घंटे का, जो भी बोल। पर अगर हम दिन भर अच्छी तरह से भगवान का स्मरण करेंगे, रात में सपने में अगर मान लो भगवान आए, भक्त आ गए, समझ लेना हमारा वो दिन सफल। अभ्यास इस प्रकार से करें। इसलिए उस प्रकार के अभ्यास के लिए अर्जुन को भगवान कहते हैं, चलते फिरते नाचते गाते लड़ाई करते वक्त भगवान का स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरं युद्धश्च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् माम एव शशिय संशय। ये भक्ति का मार्ग इतना सुगम है। माँ के गर्भ में प्रहलाद ने किया, जवानी में पांडव ने किया, ध्रुव महाराज ने किया, बचपन में पांडव ने, जवानी में किया, अंत समय में जो है भीष्म पितामह करते हैं, अजामिल करते हैं, काटवांग महाराज करते हैं, सफल हो जाते हैं। स्त्री तो स्त्री, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई ये भक्ति कर सकता है। जीव मात्र बड़े आसानी से भक्ति कर सकते हैं। युद्ध जैसे स्थान में भी भगवान का स्मरण हो सकता है, भगवान का स्मरण करके युद्ध कर सकते हैं। अगर भगवान का स्मरण करके युद्ध कर सकते हैं तो कंप्यूटर चलाना, गाड़ी चला तो भगवान का स्मरण, अरे ये तो बहुत सरल है। आज हम देख सकते हैं, आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करने लग जाता है, प्रेमी प्रेमिका का स्मरण करता है, ऑफिस में काम करता है दिन भर और बीच बीच में मैसेज देता है आई लव यू करके। स्मरण वो किसका कर रहा है? प्रेमी प्रेमिका का, प्रेमिका प्रेमिका का। और काम किसका कर रहा है? ऑफिस का। तो इस प्रकार से व्यक्ति को भगवान का स्मरण करते हुए अपने रोज का काम कर लेना चाहिए और इस प्रकार से जीवन को सफल करना चाहिए। ये तो हो गया, भक्त का जीवन सफल हो जाता है। पर परमात्मावादियों का वो भक्त जो है श्रवण कीर्तन करते हुए भगवान का जो है नित्य, भगवान का नाम रूप गुण लाभ को स्मरण करते रहते हैं। जैसे हम लोग गाते हैं, श्री राधिका माधयो न पार माधुर्य लीला गुण रूप रतिशन आस्वादन ललपस्य वंदे गुराहु श्री चरणारविंदम। प्रतिक्षण आस्वादन करना चाहिए श्री राधिका माधुरी और अपार नाम रूप गुण लीला को। ऐसे करते करते अंत समय में प्रभुपाद जी, विष्णु पितामह, हमारे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, जयानंद स्वामी इस प्रकार से अपने जीवन को सफल किए हैं। इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिनी परम पुरुष दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयान। अनुचिंतयान, स्मरण चिंतन, स्मरण चिंतन, स्मरण चिंतन। इस अध्याय में मरण के बारे में बताया जा रहा है, आर्ट ऑफ डाइंग बताया जा रहा है। आज जीवन सफल करना है भक्तों। तो इस प्रकार से जो अभ्यास करता है, रोज ऐसा सेवा करता है कि रात को उनको भगवान का स्मरण होता है, तो उनका जीवन सफल हो जाता है। अब जो है परमात्मावादियों का वर्णन आ रहा है। परमात्मावादी जो है शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन करते हैं। छठे अध्याय में जिस सन्यासी का वर्णन आता है, वही सन्यासी अंत समय में जो है भगवान शिरोदक्ष विष्णु का स्मरण करते हैं। भक्तों का स्मरण का वर्णन आता है, और परमात्मावादी सन्यासियों का स्मरण का वर्णन आता है। कवि पुराणाम अनुशासितरम अनोर अन्याम शाम अनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परास्तत्। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त जो है शिरोदक्ष विष्णु, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वो कवि है क्योंकि वो पुराने सबसे पहले हैं, सबसे पहले हैं। और इस प्रकार से सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ, सबका जानकारी रख देते हैं। तो इस प्रकार से कवि पुराना, तो पुरातन हो गया तो बुढ़ा तो नहीं हो गया, नहीं नहीं, अनुशासित धर्म, एक भी चीज उनके नियंत्रण के बगैर नहीं, एक पत्ता भी उनके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। अनुशासित धर्म। अनोर, वो छोटे से छोटे हो सकता है। अनोर अन्यासम अनुस्मरेद, इस प्रकार से जो भगवान को स्मरण करता है वो सुंदर शिरोदक्ष विष्णु का
वो सबको देता है, देने वाला भगवान है, बाकी सब देने वाले हैं। हवा पानी इत्यादि सर्वस्व दातार, हम सबका पालन करते हैं, देते हैं। और अचिंत्य रूप, हम उनका रूप। इस भगवान, हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। वास्तव में असली देना बैंक भगवान है, बाकी सब लेना बैंक है। हवा पानी सब हम लेते हैं, देने वाला कौन है? भगवान है। अचिंत्य रूप, हम उनका रूप ऐसा है कि हर पल और सुंदर होता है, हर पल और सुंदर होता है, और पल आदित्य वर्ण ऐसा तेज आता है मानो कि सूर्य का प्रकाश। तमसा प्रासत, ये संसार के अंधकार को दूर कर देता है। ये संसार के जितने भी रूप है उससे परे उनका सुंदर रूप है। उसका दर्शन करते हैं वो सन्यासी। प्रायान काले मन सचले न भक्त युक्त योग बले न चैव ध्रुव मध्य प्राणम अविश्य संयाग सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इस प्रकार से वो योगी जो है ध्यान में बैठा रहता है, और ध्यान में हृदय के स्थान में शिरोदेक्ष विष्णु का स्मरण करता रहता है, और वो मुस्कुराता रहता है। वो भगवान को देखते मुस्कुराते हैं। अरे, दोनों भ्रुवों के बीच में ध्यान लगाकर आंख बंद नहीं, आंख पूरा बंद नहीं, पूरा खोलते नहीं, और इस प्रकार से ध्यान लगा रहे हैं। भगवान का कोई मंत्र मंत्र तो उच्चारण नहीं। हाँ अर्जुन, मंत्र का उच्चारण भी करते हैं। तो कौन सा मंत्र है बताता हूँ। ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद यता यात यो वितरागः यद इच्छन्तु ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ओम का उच्चारण करते हैं जंगल में बैठ के, ओम 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 करके, और हृदय विष्णु का स्मरण करते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन होता है, अकेले में तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, और इस प्रकार से बड़े समाधि में चले जाते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धय च मुदान्याध्यात्मना परमम् अस्तित्व योग धारणम। इस प्रकार से वो यम यम प्राणायाम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में चला जाता है, अष्टांग का। और इस प्रकार से जब अंत समय आता है तो अपना मूल द्वार को, यानी कि नीचे के दो दरवाजे को बंद कर लेता है। फिर वो देखता है कि पेट के स्थान पे जो है प्राण आ रहा है, फिर छाती के स्थान में प्राण आ रहा है, गले को कस देता है, गले के स्थान में मुंह को बंद कर लेता है, प्राणवायु मुंह से नहीं जाए, नाक को बंद कर लेता है, और आंख को बंद कर लेता है। और नौवा द्वार के परे एक 10वां द्वार है, इसको ब्रह्म रंध्र कहते हैं। वहां से वो प्राणवायु के साथ शरीर को छोड़ के भगवत धाम चला जाता है। तो ये हो गया बस एक परमात्मावादी सन्यासी का जीवन सफल। भक्तों का जीवन भक्तों के बीच में कीर्तन सुनते सुनते सफल हो जाता है। और ये जो है, और ये भक्ति का मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् माम अनुस्मरम य प्रयति त्याग देहम सायाति परमम गति। वो सन्यासी जो है शिरोदक्ष विष्णु का स्मरण करते हुए अंत समय में परम गति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, मेरा भक्ति इतना सरल है, बड़े आसानी से जो है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। वो मेरे भक्त जब प्रेम में लग जाते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला को ही सुनते रहते हैं, मच्चिता मदगता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत च मामित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनंद में रहते हैं। वो एक पल भी मेरा स्मरण किए बगैर नहीं रह सकता। जिस प्रकार से जल बिन मीन नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से वो मुझे स्मरण किए बगैर, वो मुझसे इतना प्यार करता है जिसे जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है। इसी प्रकार से हमेशा प्रसन्न रहने के लिए भगवान का स्मरण, भक्ति करना जो है अनिवार्य है। जैसे ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो शरीर में तंदुरुस्ती कमी हो जाता है, इसी प्रकार से भक्ति का कमी, भगवान का स्मरण कम हो जाता है तो हमारे जीवन के खुशियों में कमी आ जाता है। अन्या चेत सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्यहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना
मेरे भक्त चलते फिरते खाते पीते सोते वक्त भी मेरा स्मरण करते करते ऐसे स्मरण करते हैं जैसे मुझे छोड़कर वो किसी और का स्मरण नहीं करते हैं, इतना मुझसे प्रेम करते हैं। और इस प्रकार से उनके लिए मुझे प्राप्त करना बड़ा आसान हो गया। वो महात्मा जब शरीर छोड़ता है तो इस भौतिक जगत को बड़े आसानी से छोड़कर मेरे धाम आ जाता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुक्कालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिधिं परमं गति। वो ये दुक्कालयम, इस संसार को दुक्कालयम करके कहते हैं। आलयम का अर्थ होता है भंडार। जैसे पुस्तक के भंडार को पुस्तकालयम कहते हैं, जैसे ग्रंथ के आलयम को ग्रंथालयम कहते हैं, भोजन के भंडार को भोजनालय कहते हैं, वस्त्र के भंडार को वस्त्रालयम कहते हैं। इसलिए दुख का आलयम है ये भौतिक जगत, उसे त्याग देता है। अशाश्वतम, अगर थोड़ा सा सुख किसी को मिल गया तो वो ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं हमेशा सुखी रहूंगा, तो तुरंत वो सुख चला जाएगा और दुख आएगा। और दुख भी आएगा तो अशाश्वत है, तो लंबे समय के लिए दुख और थोड़ा सा सुख, ये चक्कर में चलता रहेगा। सुख दुख पर हम जो है ऐसे सुख के अधिकारी जो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। तो महात्मा जो है भगवान का स्मरण करते करते ना अपनोवंती महात्मा नाम समसुद्दीन परमम गति, वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर ले। यह है महात्मा का मरण। तो इसीलिए 7वें अध्याय में महात्मा का जन्म, बहुनाम जन्मनाम अंते, और 8वें अध्याय में महात्मा का मरण का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से ये 8वां अध्याय क्या है, आर्ट ऑफ डाइंग, और 7वां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुना मामुपेत्या तु कौन्ते या पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार में ब्रह्म लोक से ये पाताल तक कहीं पर भी कोई जो है अगर फिर से जन्म लेता है जाता है तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। पर मेरे भक्त जो है ये जन्म मृत्यु के चरावधि के चक्कर को पार करके इस धाम को छोड़कर मेरे धाम में आता है, जहाँ पे खुशियां ही खुशियां होता है। ये मेरे धाम जो है इसमें अपार अनंत सुख का अनुभव करते हैं मेरे भक्त। अच्छा, अभक्तों का क्या हाल होता है जो परमात्मा का भी स्मरण नहीं करते? अभक्तों का हाल क्या होता है? सहस्र, वो जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। 4 प्रकार के दुष्कृतिमान का क्या हाल होगा यहाँ पे वर्णन किया जाता है। 4 प्रकार के सुकृतिमान का मरण जो है 5वें श्लोक में बताया। 4 प्रकार के दुष्कृतिमान, वो लोग ब्रह्मा जी के एक दिन खत्म होगा, फिर छोटा सा प्रलय आएगा, फिर शिरोदक्ष विष्णु के पास चले जाते हैं, फिर वापस ब्रह्मा जी का दिन चालू होता है तो वापस वो जिंदा हो जाते हैं। फिर अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करके वे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। इतना जन्म मृत्यु, इतना जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरि शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे। बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं। सहस्र युग पर्यंतम आहार्य ब्रह्मणो विदुरात्रि युग शांतम ते अहोरात्र विदो जना। ब्रह्मा जी का जब 12 घंटा पूरा हो जाता है तो 100 कलयुग, 100 द्वापर, 100 त्रेता और 100 सतयुग पूरा हो जाता है। यानी कि ब्रह्मा जी का 12 घंटा बहुत लंबा होता है। एक कलयुग जो है 4320000, यानी कि 432 4,32,000। तो इस प्रकार से द्वापर युग उसका दुगना 8 लाख ऐसे कुछ है, 64,000। त्रेता युग 13 लाख कुछ हजार वर्ष, और द्वापर युग 18 लाख कुछ वर्ष होते हैं। ये सब एक चक्कर हो जाता है। तो कहते हैं कि त्रे 43 लाख, यानी कि 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 वर्ष एक दिव्य युग होता है। ऐसे 1000 बार होता है तो ब्रह्मा जी का 12 दिन होता है। सहस्र युग पर्यंतम जन्म मृत्यु जरा, जन्म मृत्यु वो
इस भौतिक जगत में कहीं पे भी वो ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, फंसा रहता है, फंसा रहता है। आ ब्रह्म पुनरुत्थिन। अव्यक्त व्यक्त सारा, फिर ब्रह्मा जी का रात होता है तो वो सुप्त अवस्था में रह जाता है, फिर वापस चक्कर में पड़ता है, दुख के चक्कर से वो बाहर नहीं आता है। अव्यक्ताद्व्यक्त सर्व प्रभवन्ति अहर आगमे, रात्रि आगम प्रलयन्ति तत्र वह अव्यक्त सम्नकम। ब्रह्मा जी का रात तो सुप्त अवस्था में फिर से जीते हैं, तो अलग अलग शरीर धारण करके 84 लाख में भ्रमण करते रहते हैं। भूतग्राम साय, इतना कष्ट हॉरिबल मूवी से भी हॉरिबल हो जाता है, बहुत खतरनाक दुखमय हो जाता है। भूतग्राम स एवाव्यम भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्र आगमे अवस पार्थ प्रभावाम ते अहरागमे। इसलिए अभक्त को जल्दी से जल्दी भक्त बनना चाहिए, इसीलिए हम सबको भक्त बनकर औरों को भक्त बनाना चाहिए। जागो वो सोने वाले, जगाने वाला आ गया। जागो वो सोने वाले, जगाने वाला आ गया, गीता भागवत सुनाने वाले शिल प्रभुपाद आ गए हैं। तो इस प्रकार से जागो वो सोने वाले, जगाने वाले आ गया, गीता भागवत चैतन्य चरितमृत सुनाने वाला आ गया है। तो हम सबको जो है ये मौका को गंभीरता से लेना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए, अब यहाँ से आगे जाना चाहिए। परास्तस्मात् भावन्य व्यक्त व्यक्त सनातन यसा सर्वभूतेषु नाश्यत्सु न विनश्यति। ये भौतिक जगत के परे मेरा एक धाम है, जिस धाम में मेरे भक्त लोग आ जाते हैं। एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम विवाह हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये सरल हिंदी भाषा में कवि गाते हैं, पर वही बात संस्कृत में भगवान कहते हैं। ये भगवान की बातों को ही सरल हिंदी में इस गाने से बताया जाता है। परास्त तस्मत् भावन्य व्यक्त व्यक्त सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु, एक ऐसा स्थान है जो नाश नहीं होता, वहां पे खुशियां ही खुशियां, प्रेम ही प्रेम है। और वो प्रेम मेरे भक्त लोग बड़े आसानी से प्राप्त, और अभक्त कष्ट का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में हमें अब से लेके शरीर छूटने तक तीव्र भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। अव्यक्त अक्षर इति ताम आहु परमं गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम को जब प्राप्त कर लेता है, उसमें इतनी खुशियां रहते हैं कि वो भौतिक जगत में कभी आने का सोचता भी नहीं। जैसे कहावत है, दूध का जला चांस भी फूंक फूंक के पीता है। तो इतना दुख अनुभव करते, पर भगवान के धाम में इतना सुख कि वो जो है भगवान के धाम, वहां पे जो है खुशियां ही खुशियां, वो भौतिक जगत के बारे में सोचता भी नहीं। पुरुषः स परपात भक्त्या लभ्यतो अनन्यया यशंतस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इस प्रकार से वो भगवान को देखता है, वो भगवान जो कि सबसे महान है, और वो भगवान को वो प्राप्त कर लेता है अनन्य भक्ति से। यहाँ पर भगवान कहते हैं भक्तिया लाभ्या तो अनन्य, अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को लाभ प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा लाभ नहीं होता है, तपस्या के द्वारा लाभ नहीं होता है, ज्ञान के द्वारा नहीं, पाप के द्वारा तो कभी नहीं, भक्ति के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, वो भगवान जो कि सर्वव्यापी है, गोलोक वृंदावन में उनका सुंदर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप षड ऐश्वर्य से पूर्ण, माधुर्य से पूर्ण स्वरूप का दर्शन करके परमानंद को अनुभव करता है। परमात्मावादी और भक्तों का वर्णन और अभक्तों का मृत्यु का वर्णन आ गया। ज्ञानी और जो है कर्मी, जो लोग योगी हैं, उनका मृत्यु का वर्णन रहेगा। उनको मरण को सफल करना है तो बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उनको क्या है, सावधान रहना पड़ेगा। उनको मकर संक्रांति से लेके जून के जो जनवरी 14 से लेके जून 14 तक के उत्तरायण के समय में शरीर छोड़ना चाहिए। और उत्तरायण के समय में भी उनको जो है शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ना चाहिए, यानी कि चंद्रमा अमावस से
पूर्णिमा की ओर जाता है, और उसमें भी दिन के समय शरीर छोड़ना चाहिए। इतना सावधान रहना पड़ेगा। अगर वो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है, उसका जीवन असफल। अगर वो जो है रात के समय शरीर छोड़ता है, तो उनका जीवन असफल। अगर वो पूर्णिमा से अमावास के समय में जीवन छोड़ता है, तो बहुत ही उसको फिर से भौतिक जगत में आना पड़ता है। पर भक्तों के लिए कोई भी समय हो, वो कृष्ण का स्मरण करके अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। यत्र काले तव अनावृतम आवृतम चैव योगिना पर्यातयान्ति ते कालम वक्ष्यामि भरत उनको ये एक समय बताया जाता है, इस समय पे शरीर छोड़े तो वो वापस नहीं आएगा। अगर वो समय में शरीर नहीं छोड़ा, तो भौतिक जगत में फंसे रह गए। कौन सा समय है? अग्नि ज्योतिराह शुक्ल षण्मासान उत्तरायण तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना। उत्तरायण के समय में छोड़ना चाहिए, दिन के समय छोड़ना चाहिए, शुक्ल समय, तो ये जीवन सफल। अगर वो उत्तरायण में शरीर नहीं छोड़ता है, दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है, या रात के समय शरीर छोड़ता है, या कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है, तो उसको चंद्रलोक में स्थान मिलता है। फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाए। धूमरात्रि तथा कृष्ण सन्मासन दक्षिणायनम तत्र चंद्र समज्योति योगी प्राप्य निवर्तति। अभक्त तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। योगी और ज्ञानी, उनको टाइम दिया जाता है। अगर इस टाइम पे जिया तो, पर भक्त को इस प्रकार से ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। शुक्ल कृष्ण गति यह एते जगत शाश्वते मते एकाया याति अनावृतम अन्याया वर्तते पुनः। तो शुक्ल पक्ष उत्तरायण में दिन के समय कोई शरीर छोड़ता है, तो उनका जीवन सफल, नहीं तो उनका जीवन वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। पर भक्तों को इस प्रकार की कष्ट के चक्कर में चिंता नहीं करना चाहिए। नेते श्रीते पार्थ जानान योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुना। तो इसलिए हर स्थान हर परिस्थिति में कृष्ण के जन्म नाम रूप गुण लीला को स्मरण करके अपने जीवन को सफल करे। भक्त तो भक्त, जो थोड़ा सा भी भक्ति कर लेता है, वो भी मत वो भी प्रभुपाद जी की कृपा से अपने जीवन को सफल करते हैं। हमारे मंदिर में एक भक्त है, वो हीरा का व्यापारी था, और रिटायर होके फिर मंदिर में सेवा करने, अन्नदान महादान अन्नदान महादान अन्नदान महादान करते करते 2 साल 3 साल सेवा किया। और एक दिन 10 बजे सुबह के समय अन्नदान महादान अन्नदान, उनका हरि बोल गया मंदिर के प्रांगण में। उनका जीवन सफल हो गया सेवा करते करते। जो गति बड़े बड़े योगी लोग जंगल में जाके मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो केवल अन्नदान महा भगवान का धाम को प्राप्त कर लिया। और एक भक्त गौर पूर्णिमा के समय भक्तों के संग में कीर्तन कर रहा था, हरि बोल नगर संकीर्तन करते करते हरि बोल करते करते वो सांस रुक गया। उनको भक्तिवेदांत हॉस्पिटल आ गया, तो डॉक्टर ने बोला इसका तो हरि बोल हो गया है। तो भगवान का नाम कीर्तन करते करते बड़े आसानी से अपने जीवन को सफल कर दिया। जो सफलता को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी लोग सोचते कि उत्तरायण के समय दिन के समय शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, वो केवल हरि बोल करते करते हो जाता है। अरे भक्त तो भक्त, अभक्त जो भक्तों के संग में रहता है, उनका भी जीवन सफल हो जाता है। हमारे मंदिर में एक ड्राइवर हुआ करता था, इनका नाम है तिवारी। इतने कट्टे लंबे, 6 फुट 2 इंच का। तो गाड़ी चलाते रहते, पर उनका एक गुण था कि वो गाड़ी चलाते पर मंदिर में, इस्कॉन मीरा रोड के मंदिर में चलाते हैं, फिर यहाँ से हम निकाल देते हैं तो वो इस्कॉन जुहू में चलाते हैं, जुहू से निकालते तो मीरा रोड में आते। पर भक्तों की एक गाड़ी चलाते, राम का भक्त था। पर वो पनवा बहुत खाता था, यानी कि पान खाता था, मुंह उसका लाल रहता था, तो इसलिए कभी कभी भक्त लोग उनको डांटते थे, उसे भगाते थे। तो दूसरे मंदिर में यानी कि रास बिहारी में सेवा करता था। मीरा रोड में सेवा किया, एक बार मीरा रोड से निकाल दिया क्योंकि पान खा रहा था, पकड़ा गया था। अब जो है अब जो है वो
रास बिहारी के मंदिर में। फिर सुनने में आया कि दोपहर के जो है 12:30 बजे राजभोग आरती में गौर निताई को प्रणाम किया। फिर राधा रास बिहारी ललिता विशाख को प्रणाम किया। फिर राम जी को प्रणाम किया, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी राम दरबार को प्रणाम किया। उसके बाद उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। 1 बज गया, 1:10 को हाउस कीपिंग वाले मंदिर से उठ नहीं रहे। तो देखा ये उठ नहीं रहे, उठ नहीं रहे, तो देखा कि इसका तो हरिबोल ही हो गया। तो देखिए उनका जीवन राम जी के चरणों में सफल हो गया। ये भगवान का भक्ति बहुत ही सरल है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त मेरा स्मरण करता रहता है, पर अंत समय में अगर मान लो कि बीमारी आ जाता है, वो मेरा आदि व्याधि के कारण मुझे स्मरण नहीं करता है, वो तो अनु है, वो मेरा स्मरण नहीं करता, पर मैं तो विभु हूँ, मैं स्मरण करता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने मेरा सेवा किया है। और अंत समय जब आता है, उसको कोमा वगैरह में गया, तो अंत समय में मैं उसके स्मरण में आऊंगा और वो मेरा स्मरण करके मेरे धाम को प्राप्त करने का। तो इस प्रकार से भगवान का भक्ति ईमानदारी से करेंगे तो भगवान कहते हैं मैं वादा करता हूँ उस भक्त को बीमारी भी हो कष्ट भी हो, अंत समय में मैं उनके स्मरण में आऊंगा। और तो और भगवान के भक्त अगर और तो और कोई व्यक्ति अगर भगवान का भक्ति कर रहा है, तो अंत समय में जो है कोई भक्त भी उनके नजदीक में रहेगा, तो भी जो है यमराज उसके निकट में आएंगे, उसका जीवन सफल हो जाएगा, जैसे तिवारी जी का हो गया। तो ये जो है भगवान का भक्ति बहुत ही सरल है। प्रभुपाद जी अंत समय में भगवान का स्मरण किए, गौर गोविंद गोस्वामी महाराज उनका स्मरण किए अंत समय में, और इसी प्रकार से जयानंद प्रभु ने भी स्मरण किया। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है देवभूमि देहरादून में एकादशी द्वादशी के दिन भगवान का स्मरण करके अपने जीवन को सफल किया। तो इस प्रकार से अभ्यास अगर रहेगा कि हम हमेशा, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप इस्कॉन में सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए। आप इस्कॉन छोड़िए मत, 4 नियम पालन कीजिए, 16 माला जप कीजिए। अंत समय में आएगा तो वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, आपको वापस लेकर जाएगा। यह है प्रभुपाद जी के आंदोलन में कृपा। अगर फ्लाइट नहीं आया तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। अगर वैकुंठ वाले दरवाजा बंद करेंगे, ये कैसा, हाँ, स्मरण नहीं किया और इसे आध्यात्मिक जगत में लेकर, तो मैं वैकुंठ से परे लेकर जाऊंगा। तो द्वारिका द्वारिका वाले दरवाजा बंद करेंगे, बोलेगा नो एडमिशन, तो फिर मैं और आगे जाऊंगा मथुरा की तरफ, मथुरा वाले दरवाजा बंद करेंगे, मैं गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन वाले भी दरवाजा बंद करेंगे, बोलेगा अरे नो एंट्री। हाँ, तो मैं गोलोक वृंदावन के पीछे के दरवाजा वो भी बंद हो जाएगा। तो पीछे के दरवाजा में एक छोटा दरवाजा होता है ना, बड़ा दरवाजा में कभी कभी छोटा दरवाजा, उसका चाबी राधा रानी ने दिया, उससे मैं खोलकर आपको अंदर लाऊंगा। दूसरे शब्दों में हमने देखा परमात्मावादी को कितना अकेले में तपस्या करना होता है, ज्ञानी को किस प्रकार से उत्तरायण के समय में शरीर छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। पर भक्तों, हम अगर इस्कॉन में रहेंगे, 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, अंत समय में इस्कॉन नहीं छोड़ेंगे, अंत समय में अगर जरूर फ्लाइट आएगा, और नहीं आया तो प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं हमें वापस लेके जाए। दूसरे शब्दों में हम सबको ईमानदारी के साथ 16 माला जप, 4 नियम पालन करके जो है इस्कॉन में सेवा करना इतना आसान नहीं। कभी कभी डांट फटकार में मिलता है, पर साधु का गाली गीता नाली जितना पियो होंगे बलशाली। इसे सहन करके विनम्रता के साथ रहेंगे वैष्णव प्राप्त के बगैर, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम तत्केतियम सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। इस प्रकार से ये भक्ति के मार्ग में केवल कृष्ण का नाम रूप लीला को स्मरण करते 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 वैष्णव सेवा करते 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 वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जो लाभ जो है वेद को पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान देने से, पुण्य इत्यादि करने से होंगे, ये सब चुटकी बजाकर भगवान का भक्ति करने से बड़े आसानी से प्राप्त हो जाए। अर्थात अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हम सबको भगवान का भक्ति करना चाहिए और इस भक्ति में लग जाना चाहिए, और जो है बहुत तीव्रता के साथ जो है भक्ति में लग जाना चाहिए।
ऐसा भक्ति करना चाहिए कि अब नहीं तो कभी नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाएंगे, हम कहीं अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। हम 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, इस्कॉन में सेवा करेंगे, वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे। अंत समय में फ्लाइट गारंटी है, नहीं तो प्रभुपाद जी जरूर आएंगे, भगवत धाम लेकर जाएंगे। इतना सिंपल मौका फिर से नहीं मिल, हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। ये मौका मिला है, इसका पूरा लाभ हम लेके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। औरों का जीवन से भी भक्त, औरों को भी भक्त बनाकर प्रभुपाद जी और गुरुदेव को प्रसन्न करके हम ब्रह्म गति को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम।